जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। क्या अब धार्मिक यात्राओं में शामिल करोड़ों लोगों को एक बयान से आतंकवादी कहा जा सकता है? क्या किसी एक घटना के आधार पर पूरी आस्था पर सवाल उठाना ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मौलाना साजिद रशीदी बार बार ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं कि हर बार देश में नया विवाद खड़ा हो जाता है? इस वक्त पूरे देश में कांवड़ यात्रा चल रही है। करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। इसी बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आया है, जिसने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांवड़ियों को लेकर ऐसा बयान जिसे सुनने के बाद राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में शामिल लोग आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनका कहना था कि जब कोई सड़क पर हिंसा करता है, कानून हाथ में लेता है या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सावन का महीना है, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं और लोग उनको शिव भक्त कहते हैं। मेरे हिंदू भाई और देश के सब लोग बताएं, क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो बच्चों की वैन जो स्कूल जा रही थी उसके शीशे तोड़ दें, बच्चों को इंजर्ड कर दें, वो शिव भक्त हैं? क्या वो लोग जो एक ट्रक को के पूरे माल को लूट लें वो शिव भक्त हैं? मुझे तो अफसोस है योगी जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग नमाज के नाम पर चौराहे पर तमाशा करते हैं। योगी जी, ये तमाशा आप नहीं देख रहे हैं? ये तमाशा, इसकी वीडियो आप तक नहीं पहुंच रही है? जरा बोलिए इस पर भी कुछ। जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है, ये कांवड़ है। मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूं। ये शिव भक्त नहीं हो सकते। शिव भक्त वो लोग हैं जो चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं। ये जो वीडियो वगैरह बना के इस तरह का उपद्रव करते हैं, इसके लिए जो है इनको शिव भक्त कहना ये धर्म का अपमान है, शिव जी का अपमान है। मौलाना के इस बयान के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे करोड़ों शिव भक्तों का अपमान बताया। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कहीं कहीं कुछ घटनाएं हुई भी हैं तो क्या उसकी वजह से पूरी कांवड़ यात्रा और उसमें शामिल करोड़ों श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहा जा सकता है? यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या किसी धार्मिक यात्रा में शामिल पूरे समुदाय को इस तरह संबोधित करना सही है? ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कांवड़ यात्रा को लेकर पहले भी आलोचनाएं होती रही हैं। कई बार सड़क जाम, डीजे, तोड़फोड़ या कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठे हैं। विरोधियों ने कांवड़ियों को हुड़दंगी, उपद्रवी या अराजक जैसे शब्दों से भी संबोधित किया है, लेकिन आतंकवादी ये शब्द पहले शायद ही कभी किसी सार्वजनिक बहस में पूरे कांवड़ यात्रा से जोड़कर इस्तेमाल किया गया हो। यही कारण है कि मौलाना साजिद रशीदी का बयान सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। अब सवाल सिर्फ इस बयान का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं जो विवाद का कारण बनते हैं। अगर पिछले कुछ सालों के उनके सार्वजनिक बयानों पर नजर डालें तो कई बार उनका बयान सुर्खियों में रहे हैं। कभी धार्मिक मुद्दों पर, कभी राजनीतिक विषयों पर, तो कभी हिंदू मुस्लिम संबंधों से जुड़े सवालों पर। लगभग हर बार उनके बयान के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं और बहस छिड़ी है, यानी उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि ये बयान ऐसे समय आया है जब देश भर में करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकलते हैं। ऐसे समय पूरे कांवड़ समुदाय को आतंकवादी जैसे शब्द से जोड़ना
स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर कुछ लोग कानून तोड़ते हैं तो कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होनी चाहिए, लेकिन क्या किसी भी धार्मिक यात्रा में शामिल पूरे समूह के लिए इतना गंभीर शब्द इस्तेमाल करना सही है? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद केवल कानून तोड़ने का मामला नहीं है। आतंकवाद एक बेहद गंभीर आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा आरोप है। ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से विवाद पैदा करता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब के मन में आखिर कांवड़ियों को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयान था? क्या यह टीवी डिबेट की गर्मा गर्मी में दिया गया बयान था, या फिर इसके पीछे कोई और सोच काम कर रही है? इन सवालों के जवाब फिलहाल मौलाना की ओर से स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए हैं। हालांकि उनका बयान अब लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, खासकर तब जब बात करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हो। किसी भी समुदाय, धर्म या धार्मिक यात्रा पर टिप्पणी करते समय शब्दों का चयन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि एक शब्द ही बहस को संवाद से टकराव में बदल सकता है। फिलहाल मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर विवाद जारी है। अब देखना होगा कि क्या वे अपने बयान पर कोई सफाई देते हैं या नहीं, लेकिन इतना तय है कि कांवड़ियों को लेकर दिया गया उनका यह बयान आने वाले दिनों में राजनीतिक और सामाजिक बहस का बड़ा मुद्दा बना रहेगा।